हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी अभी आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके साथ में ही पीएसटी, पीटी और डीएमई, आरएमई ये सब हो रहा है। तो मेडिकल गाइडलाइन जो हमारा एमएचए के द्वारा जारी किया गया है, एडीजी मेडिकल का, जिसमें पूरे पॉइंट्स दिखाए गए हैं, क्या फिट है क्या अनफिट है, इसके बारे में पूरा बताया गया है। और सर्जरी कितने समय के बाद फिट है, टैटू का क्या गाइडलाइन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अब आपका कोई पॉइंट होगा, सपोज कीजिए कि आप पिछली भर्ती में आप किसी पॉइंट में अनफिट हो गए थे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप अपने पॉइंट का ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करेंगे यदि आपको उस पॉइंट में, जेन्युइन पॉइंट में आपको अनफिट किया गया है। ऐसा ही एक हमारे कैंडिडेट उड़ीसा के, जिनके साथ हुआ कि वो पिछली भर्ती में अनफिट हो गए थे। अब अनफिट हो गए तो उन्होंने क्या किया कि अपना कान का उन्होंने सर्जरी करवा लिया। अब देखिए, सर्जरी करवा लिया, सर्जरी की गाइडलाइन क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन वो सर्जरी कब हुआ था? वो हुआ था मई जून 2023। आप यहाँ देख रहे हैं, उसका डिटेल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर इनको फिट नहीं किया गया, इनको अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मिडिल ईयर एंड इनर ईयर बीएल लिखा है, सर्जरी इन। अब ये देखिए, तो कान का सर्जरी कितना पुराना अलाउ है और इनको क्यों अनफिट किया गया यहाँ पे, कि जब गाइडलाइन ये कहती है कि कान की सर्जरी का एक ड्यूरेशन दिया गया है कि उस ड्यूरेशन के बाद वो सर्जरी अलाउ हो जाएगी। अब ये जो यहाँ लिखा है, देखिए इस पर हम नहीं जा रहे हैं। ये 26/5/2023 को ये इनका सर्जरी हुआ था। उससे पहले से इनको पता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट करवा लिया, उस भर्ती में नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद अब ये देखिए, रिपेयर्ड लेफ्ट टीएम एट प्रेजेंट। अब यहां पर यह भी कहा गया है कि एट प्रेजेंट WNL, यानी कि वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स है और बाकी भी जो है सब कुछ नॉर्मल लिमिट है, लेकिन सर्जरी किया हुआ है उसके आधार पे अनफिट हो गए। अब ये आपको बाद में दिखाएंगे। ये देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, ड्यूरेशन फॉर फिटनेस, यहां आ जाइए। टेम्पनोप्लास्टी 4 मंथ पुराना अलाउ है, 4 मंथ पुराना अलाउ है। तो इनका तो ज्यादा हो गया, उसके बावजूद भी इनको अनफिट कर दिया गया। क्यों किया गया ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके बारे में देखिए, बेहतर जो है वो बोर्ड ही बता सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या हमें चैलेंज करना चाहिए या हमें अपनी किस्मत को लेके बैठ जाना चाहिए? देखिए, यहाँ पर जो हुआ है इनके साथ में, वो बिल्कुल गलत हुआ है। क्या मेडिकल पेपर्स प्रोड्यूस इन्होंने कर दिए, उस वजह से मेडिकल बोर्ड ने इनको अनफिट कर दिया? यह मेडिकल बोर्ड जो है वो इसको, अब डीएनएस तो 30 डेज पुराना लिखा है इसमें। अब कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या इसका मतलब तो ये हो गया कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भर्ती नहीं हो सकते? ऐसा नहीं है। मेडिकल बोर्ड ने किस आधार पे इनको अनफिट किया है? तो इनका सर्जरी जो है वो देखिए, हालांकि उसमें लिखा है कि विद इन नॉर्मल लिमिट्स, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो कट लगे हैं उसके, उसमें या तो किलोइड बने हैं उसके। तो आप भी देखिए, यदि सर्जरी करवाते हैं तो बेस्ट हॉस्पिटल चुनने की कोशिश करें कि ऐसा ट्रीटमेंट करवाएं कि वो डिटेक्ट ना हो। और डिटेक्ट नहीं होता है तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करें कि ऐसा हॉस्पिटल चुने जिनके यहाँ से सर्जरी करवा के, ट्रीटमेंट करवा के, कोई कैंडिडेट पहले आपका जानने वाला, आपका दोस्त कोई फिट हुआ हो, तो उनके पास जाने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार ये होता है कि देखिए, सिविल डॉक्टर को फोर्स का गाइडलाइन नहीं पता होता, वो ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, बहुत अच्छा कर देते हैं अपनी तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कान का सर्जरी करवा के कैंडिडेट फिट हो गए। कान की सर्जरी जो है वो ओपन के बजाय आप जो है वो दूरबीन वाला सर्जरी वो करवाने की कोशिश करें, ताकि वो आप सर्जरी भी आपकी हो जाए प्रॉपर, उसके कट मार्क्स ना हो। कट मार्क्स इनके थे, कट मार्क्स इनके थे, तो आप देख पा रहे हैं कि क्या रिजल्ट क्या रहा उसका, कि पैसा भी खर्च हुआ और 1 साल 1.5 साल के बाद में है हम उसमें बाहर हो गए। तो ऐसी गलती नहीं करना है। आपका भी कोई प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट जरूर करवाएं, और ट्रीटमेंट करवाने से पहले एक अच्छे हॉस्पिटल का चुनाव करें, ताकि आपका ट्रीटमेंट जो है वो ना केवल अच्छे से हो जाए, बल्कि वो डिटेक्ट भी ना हो। ये सबसे बड़ी बात है। जय हिंद।